जब जब देश की जंग व आजादी का जिक्र किया जाता है तो चोरी चोरा कांड का जिक्र जरूर किया जाता है। ये वह कांड है जिसने ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिलाकर रख दी थी। क्रांतिकारियों ने चौकी में आग लगा दी थी और 22 अंग्रेजी सिपाही मारे गए थे। आज चोरी चोरा की बरसी पर बदायूं में वंदे मातरम गायन का एकल व सामूहिक गायन कराकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। पूरे प्रदेश को मिलाकर यह एक दिन में गाया गया सबसे लोकप्रिय गीत होकर वह गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। बदायूं प्रशासन की तरफ से वंदे मातरम कार्यक्रम की बड़ी तैयारी की गई, जिसमें प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण के साथ साथ स्कूली बच्चे भाग लिए। सभी ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत गाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित करने में भागीदारी की। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने जिले के शहीद स्थल पर जाकर दीप प्रज्वलन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित कर चोरी चोरा के शहीदों को याद किया। हम चौरी चौरा शताब्दी समारोह मना रहे हैं, वर्ष भर चलने वाला ये कार्यक्रम है। किस तरीके का कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, चोरा चोरी कांड कोई ऐसा नहीं है कि जिसको हम सीमित दायरे से देखें। चोरा चोरी कांड ने हमारे देश में एक ऐसी ज्वाला उत्पन्न की जिससे पूरे देश के नौजवानों में जाति धर्म सबसे ऊपर उठ के देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भावना उत्पन्न हुई। ये और भी स्वतंत्रता संग्राम में अनेक जगह फांसी की भी सजाएं हुई, अनेक जगह पुलिस की गोलियों से भी आदमी मारे गए, लेकिन चोरा चोरी की जो घटना हुई उस घटना ने देश में एक ऐसी तब्दीली ला दी कि जिससे वैसे उस समय की तत्कालीन कांग्रेस और आंदोलन दो विभागों में विभाजित हुआ। ये नरम दल और गरम दल में भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां साहब, ये सब लोग गरम दल के कहे गए, बाकी गांधी जी के साथ नरम दल वाले कहे गए। लेकिन ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, गांधी जी राष्ट्रपिता, गांधी जी की वजह से आज़ादी मिली, लेकिन उन जिन्हें हम गरम दल की संज्ञा देते हैं उनका योगदान भी सबसे ज़्यादा आज़ादी की प्राप्ति में है। उन्होंने, कोई भी व्यक्ति अपनी संतान के लिए ऐसे कार्य करना चाहता है कि जिससे आगे चल के उसकी संतान उसके नाम को रोशन करे, देश की सेवा करके, समाज की सेवा करके। हमारे जिन अमर शहीदों ने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया, उन्होंने यही सपना संजोया था कि एक दिन भारतवर्ष पुनः विश्वगुरु बने, भारतवर्ष दुनिया का सबसे विकसित देश बने, हमारे देश के समस्त जो जनता है वो सुख हो, संपन्न हो, शांतिपूर्वक हो। शहीदों के बलिदान, आज उन शहीदों के बलिदान के स्वप्न को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश में जो कार्य कर रहे हैं उसकी सराहना पूरे देश नहीं पूरे विश्व में हो रही है। मैं अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, बदायूं की समस्त जनता की ओर से उन अमर शहीदों के चरणों में शत शत नमन करता हूँ। शहीदों के बलिदान से जो देखिए, शहीदों के बलिदान के लिए एक किसी भी कार्य में अनेक चीज़ों का योगदान होता है। शहीदों के बलिदान से हमको शिक्षा मिलती है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमको ये शिक्षा मिलती है एक हम अपने समाज की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। इसलिए इन सभी को जोड़ने के लिए ये अनेक कार्यक्रम किए गए हैं, जिसमें छात्रों की प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें खेल कूद प्रतियोगिता है, जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता है। इन सारी चीज़ों का आयोजन पूरे वर्ष भर इस चौरा चौरी शताब्दी में के लिए किया जाएगा।